मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो मैक्सिमा मतलब बेटा जैसे मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वही इसका मतलब होता है। यहाँ पर भी मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम पॉइंट, जैसे पहाड़ की चोटी होती है मैक्सिमम पीक। ठीक है, और मिनिमा मतलब मिनिमम पॉइंट, जैसे खाई का एंड होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये कंसेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हमने 6.2 में पढ़ा था उसी पे बेस है। देखो 6.2 का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे हमारा ये इस तरह से कर्व जाता है जिसका स्लोप अपवर्ड है। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, है ना, स्लोप अपवर्ड। इसमें हमारा क्या आता था, डेरिवेटिव जो है उस वैल्यू, डेरिवेटिव जो है इंक्रीजिंग होता था, ग्रेटर देन 0 होता था। ठीक है, तो आप देख भी रहे हो कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, whenever x is increasing fx is also increasing, so this is increasing function, upward slope, derivative is greater than 0। ये हमने 6.2 में सीखा था, है ना। और इसका अपोजिट जो है, जब हमारा कर्व डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड मीन्स कि x तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन फंक्शन वैल्यू डिक्रीज हो रही है। whenever x is increasing फंक्शन वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ठीक है, x1 पे देखो फंक्शन वैल्यू ये है, बड़ी है ना, और x2 पे फंक्शन वैल्यू नीचे आ गई, नीचे आ रही है। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, वो डिक्रीज़ हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप होता है उसका, है ना। तो उसमें डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये इंक्रीजिंग व्हेन f(x) इज ग्रेटर देन 0, ये डिक्रीजिंग व्हेन f(x) इज डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज लेस देन 0। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कब होगा, जब हम इंक्रीज करके फिर डिक्रीज हो जाएंगे, वो होता है मैक्सिमा। मतलब हम हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं और उसके बाद हमने नीचे आना शुरू कर दिया है, ये हमारा मैक्सिमा है। ठीक है, कि जैसे हम ऊपर जा रहे थे चोटी पे चढ़ गए और फिर उसके बाद हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया, फंक्शन इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, कि हम पहाड़ पर चढ़कर उतर गए हैं। तो जहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आप बिल्कुल अर्थ के पैरेलल हो जाओगे, तो उस पॉइंट पर आपका क्या बनेगा, पीक बनेगा, दैट इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसका स्लोप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, पीक आएगा, उस पर थीटा क्या हो जाएगा, 0, मीन्स डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज़ 0। ठीक है, तो जब हम इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ होते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है, चोटी बनती है, पीक बनता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे जब हम, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लो x1 लिया है मैंने, इस पॉइंट पर जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लेफ़्ट में, थोड़ा सा लेफ़्ट में और थोड़ा सा राइट में हमें चेक करना होता है कि हम इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हुए हैं, तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, स्लाइटली लेफ़्ट और स्लाइटली राइट में चेक करना होता है कि इससे पहले फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा था या डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, और इसके बाद में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये चेक करना होता है हमें यहाँ पे। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, कि जब हम नीचे आ रहे थे उसके बाद हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि हम नीचे उतर रहे हैं खाई में, उसके बाद हमने चढ़ना शुरू कर दिया है। तो जो एंड पॉइंट होएगा, लास्ट पॉइंट जिसके बाद हमने चढ़ना शुरू किया है, उस पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा। ठीक है, उसका स्लोप 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, वो उसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, जब हम डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब हम नीचे उतर कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, तो उस पॉइंट पे चेक करना है आपको जहाँ डेरिवेटिव 0 हो जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी हमें लेफ़्ट और राइट में चेक करना है, लिटिल बिट राइट, लिटिल बिट लेफ़्ट और लिटिल बिट राइट, कि फंक्शन इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ से डिक्रीज़ में आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर वो आपका डिक्रीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो 6.2 ही है ये, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये 6.2 ही है। ओके, अच्छा, उसके बाद देखो आपको ये तो है, जैसे ये कर्व ऐसे 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 जा रही है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें पूरी रियल लाइन दी होती है, बड़ा जो इंटरवल है वो दिया होता है, पूरी रियल लाइन पे फंक्शन बनता रहता है, तो उसकी कर्व बनती रहेगी। तो उसमें कई
पीक बन सकते हैं और कई डाउन भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ए पे चोटी बनी हुई है, बी पे चोटी बनी हुई है, सी पे चोटी बनी हुई है, ठीक है। तो जो ए है ये इस एरिया में लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। बी जो है इस एरिया में x3 से x4 में लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। सी जो है इस एरिया में x5 से x6 तक लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। अगर हम सिर्फ इन इंटरवल की बात करें x5 से x6 तो सी मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लोकल एरिया लिया है हमने, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी इंटरवल की बात करें, पूरी नंबर लाइन की बात करें, तो बी सबसे मैक्सिमम पॉइंट है ना। तो इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम क्लोज इंटरवल लेते हैं x1 से लेकर x6 तक, क्लोज इंटरवल मतलब इसके एंड पॉइंट पे भी चेक करना है कहीं मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं आ रही है फंक्शन की, ठीक है। और जो मिनिमम है, जैसे यहाँ पर हम सिर्फ x2 से x3 ले लें तो y जो है हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट है। x4 से x5 ले लें तो z हमारा क्या पॉइंट है, लोकल मिनिमम पॉइंट है। लेकिन जब हम पूरी नंबर लाइन को कवर करते हैं तो हम देखेंगे कि y सबसे हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, ठीक है, इन द क्लोज इंटरवल x1 to x6। ओके बेटा, लोकल मिनिमम देखो इधर, लोकल मिनिमम और मैक्सिमम है तो हम ओपन इंटरवल में कंसिडर करते हैं कि एंड पॉइंट पे चेक नहीं करते हैं हम, ठीक है। सिर्फ हम उसके बीच में देखते हैं कि कौन सा किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पीक बन रहा है। और लोकल मिनिमा में हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल में ही हम चेक करते हैं किस वैल्यू पे फंक्शन सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है, सबसे कम वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, खाई कहाँ बन रही है। अब एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, हम क्लोज इंटरवल लेते हैं कि हमें एंड पॉइंट पे भी चेक करना है और इसके बीच में भी सभी पॉइंट्स पे चेक करना है। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एक और कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, इस पर आपका डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बाद भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये साइन चेंज नहीं हो रहे हैं डेरिवेटिव के, इंक्रीज़ से इंक्रीज़ में जा रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसमें डेरिवेटिव लेफ़्ट से राइट में साइन चेंज नहीं करता है, ठीक है। कई बार ऐसे पॉइंट भी आ जाते हैं अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव है, या पहले भी नेगेटिव था और बाद में भी नेगेटिव है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ही ये मैक्सिमम पॉइंट है, ना ही ये मिनिमम पॉइंट है, ओके। चलो अब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। वही है जो हमने 6.2 एक्सरसाइज में किया था। जैसे कोई सी पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है सबसे पहले काम तो क्या, हमें डेरिवेटिव निकालना है। जैसे हमें fx दिया होगा, उसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव, ठीक है। फिर डेरिवेटिव को हमें ज़ीरो लेना है, फिर हमें कोई वैल्यू मिलेगी c, ठीक है। x की सोल्व करेंगे तो x की वैल्यूज़ मिलेंगी ना हमें, वो मान लो हमें c मिल गई है जिस पे डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो हमें उसके लेफ़्ट में देखना है, c के लेफ़्ट में देखना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और c के राइट में देखना है अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मतलब इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हुए हैं हम। पहले हम पॉजिटिव थे, इंक्रीज़ हो रहे थे, फिर हम नेगेटिव हो गए, डिक्रीज़ हो गए, इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो गए सॉरी। तो हमारा क्या हो गया, सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे 2 है 1 3 इंटरवल में अगर के बीच में 2 पॉइंट आता है जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, तो 2 के लेफ़्ट में देखेंगे, 1.9 पे देखेंगे हम डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो पहले पॉजिटिव था और उसके राइट में 2 के राइट में जैसे आप 2.1 ले लो, ठीक है, कि वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो रहा है उसके लेफ़्ट से राइट में, तो हमें क्या बोलना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलना है। ये बिल्कुल 6.2 में जो हमने किया था वही काम है, ठीक है। तो अगर वो इंक्रीज़ से डिक्रीज़ हो रहा है कि पहले पॉजिटिव लेफ़्ट वाली वैल्यू पे पॉजिटिव आ गया, राइट वाली वैल्यू पे नेगेटिव आ गया, तो हमारा बनेगा मैक्सिमा, ये हमारा हो गया मैक्सिमा। और इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखो पहले वो डिक्रीज़ हो रहा था उस वैल्यू पर जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है,
उसके लेफ़्ट में अगर वो नेगेटिव आ रहा है, उसके राइट में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारा डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ क्या बनेगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो इसको नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग और डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो डिक्रीज़ होके इंक्रीज़ हो गया मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब हमारी खाई बन गई। ओके, तो ये हमारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आएगा, जब वो साइन चेंज नहीं कर रहा है। डेरिवेटिव इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। या इसका वाइस वर्सा कि लेफ्ट में भी नेगेटिव है, राइट में भी नेगेटिव है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो बेटा आपका बिल्कुल 6.2 जैसा है। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, आपने f(x) लिया, फिर आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 निकाला, फिर x को सोल्व कर लिया, मान लो c आ गया, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं आपके, मान लो c वैल्यू आ गई। c वैल्यू जो है गिवन इंटरवल में लाई कर रही है हमारी, जो हमें इंटरवल बता रखा है उसी के अंदर हमारी c वैल्यू है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए हमें जो इंटरवल दे रखा है उसी के अंदर हमारी c आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, हम f डबल डैश x निकालेंगे, ये निकालेंगे हम। ठीक है, ये निकालने के बाद हम c पर चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जो हमारा x की वैल्यू आई थी, डेरिवेटिव को 0 लेकर जो हमारी x की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर उस पर ये नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है, नेगेटिव के लिए मैक्सिमा, और जो इसकी वैल्यू आएगी fc, इस c को जब हम fx में रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। ठीक है, ये तो पॉइंट है और ये वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। मतलब अगर डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है उस वैल्यू पर, ठीक है, जिस वैल्यू पर डेरिवेटिव 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव जिस वैल्यू पर 0 है, जिस फर्स्ट वैल्यू पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, अगर उसी वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो हमारा लोकल मिनिमा पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये c तो लोकल मिनिमम पॉइंट है और fc जो है उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू। और बेटे ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है अगर दोनों ही डेरिवेटिव उस वैल्यू पर 0 हो जाते हैं। f डैश c भी 0 हो गया, f डबल डैश c भी 0 हो गया। मतलब अगर आप डबल डेरिवेटिव में c रखते हो और वो 0 आ जाता है आंसर, तो टेस्ट फेल हो जाता है, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही चेक करना पड़ेगा। ओके, तो कई क्वेश्चंस में ये तो बहुत छोटा मेथड हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और कई बार ये फेल हो जाता है, बहुत रेयर केस में फेल होता है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। ओके।